हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। आज हम करने वाले हैं लर्निंग आउटकम पे आधारित कैप सामग्री जो आपको प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 8 विज्ञान की। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, हम भरते हैं आज पेज नंबर 94। ठीक है, कौन सा है पेज नंबर 94। ठीक है, और पाठ का नाम है प्रकाश संश्लेषण। तो बच्चों, प्रकाश संश्लेषण एक्चुअली में होता क्या है मैं बता दूं कि पादपों द्वारा जो अपना भोजन बनाया जाता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, वही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। सबसे सरल डेफिनेशन यही है। अब वो कैसे बनता है और हम सांस लेते वक्त क्या क्या नॉर्मल विधि करते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है उनका। ठीक है, हम रिलीज क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और हम एब्जॉर्ब क्या करते हैं ऑक्सीजन, और उसका जस्ट अपोजिट पादप करते हैं, वो रिलीज करते हैं ऑक्सीजन और एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो बच्चों पेड़ पौधे इतने महत्वपूर्ण हैं जिनका हम कभी ऋण चुका ही नहीं सकते। ठीक है, तो चलिए बच्चों चलते हैं वर्कशीट नंबर 1 इसकी सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 1 में पहला क्वेश्चन दिया गया है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को समझाइए। तो देखो, पादपों द्वारा सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने खाद्य का निर्माण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस निर्मुक्त होती है, मतलब कौन सी गैस निकलती है। सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस निकलती है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि जो निकलती है वही तो हम ग्रहण करते हैं, लेकिन वो तो निकलती है कहाँ से निकलती, पादपों से। ठीक है, वो रिलीज करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की जो शब्द सीमा को समीकरण के माध्यम से बताएं, तो प्रकाश संश्लेषण का ये फॉर्मूला है, वही हमको लिखना है। ठीक है, तो बच्चों आपको इस फॉर्मूले को नोट करना है। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो मैं आपको बता दूं, ये जो है फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसी को नोट करना है। एक्चुअली में होता क्या है कि सूर्य का प्रकाश है ना, जो पादप होते हैं वो सूर्य के प्रकाश को कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ले लेते हैं, और जल जो है, जो जड़ें हैं वो जमीन से खींच लेती हैं जल को। ठीक है, जो तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है और बनता है ऑक्सीजन, वो रिलीज कर लेते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला है क्या कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता होती है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं लेकिन दूसरे भाग नहीं। सही आंसर है पत्तियों में क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्लोरोफिल जो है उनका हरा वर्णक होता है, हरा पत्तियों में वो पाए जाते हैं, इसलिए जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगला है वायवीय श्वसन को समझाइए। वायवीय श्वसन वह होता है जो सांस लेना, तो वायु की उपस्थिति में जो श्वसन होता है वो वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखो, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तब यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं पेज नंबर 96 पर। ठीक है, तो वर्कशीट नंबर 2 का पेज नंबर 96 पर क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या कहलाता है। तो देखो, वायवीय श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है और अवायवीय श्वसन वायु की अनुपस्थिति में होता है ना, अनुपस्थिति। अगला है व्यायाम करते समय हमारे शरीर की जो पेशियां होती हैं उनमें अवायवीय श्वसन को शब्द समीकरण के माध्यम से समझाएं। तो देखो, तो बच्चों ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक, ऑक्सीजन क्योंकि पूर्ति ज़्यादा नहीं हो पाती, हम व्यायाम ज़्यादा करते हैं और ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है शरीर में कम, इसलिए लैक्टिक अम्ल रिलीज होता है जो हमें दर्द भी पहुंचाता है ना। जकड़न जकड़न जो अपने ज्वाइंट होते हैं शरीर में, वहाँ थोड़ा थोड़ा आपको दर्द भी होता है। ठीक है, तो इस जो फॉर्मूले की मदद से आप इनको लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन की प्रक्रिया में अंतर की शब्द सीमा के कारण बताइए। तो प्रकाश संश्लेषण का फॉर्मूला आपको लिख देना है और श्वसन प्रक्रिया के अंतर में आपको दोनों का फॉर्मूला लिखना है, तो मैं आपको ले चलता हूँ फॉर्मूला। तो बच्चों हेडिंग डालना है आपको प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण जहाँ हेडिंग डालेंगे उसके नीचे आपको ये वाला फॉर्मूला आपको लिख देना है। ठीक है, दूसरा डालेंगे आप क्या कि वायवीय श्वसन, ठीक है, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला लिख देना है। ठीक है, दोनों फॉर्मूले की बात की गई है तो दोनों फॉर्मूला आप लिख दें। अब आ गया है स्व आकलन। स्व आकलन में सबसे पहले आपको खाली स्थान भरना है। तो देखो, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 और H2O है ना, दोनों को मिलाकर ऊर्जा निर्मुक्त करता है। ठीक है बच्चों, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल। ठीक है, अगला है ग्लूकोज, यहाँ आप वाटर जल भी लिख सकते हैं, इधर कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा निर्मुक्त करता है। उपरोक्त शब्द समीकरण अवायवीय श्वसन को दर्शाते हैं। इधर आप क्या लिखेंगे, अवायवीय श्वसन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से CO2 लेते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, और
ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है, O2 का। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जो वर्णक होता है, ऊर्जा संग्रहित की जाती है, वो होता है क्लोरोफिल। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए महत्वपूर्ण कारक कौन कौन से हैं? तो सूर्य का प्रकाश होना अति आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नाम ही है उसका। पादप और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों चीज़ों का जो है होना बहुत ही अति आवश्यक है। मानव श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन जो है अपन ग्रहण करते हैं, O2 जिसका नाम है, ठीक है। अगला है, मानव शरीर में अवायवीय श्वसन की क्रिया कब होती है? तो अत्यधिक व्यायाम के कारण जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, तब जो है अवायवीय श्वसन की क्रिया आरंभ होती है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर।